हेलो साथियों, सुप्रभात, जय हिंद। बीएड वर्सेस बीटीसी की ब्रेकिंग न्यूज के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश एकेडमी पर। बीएड वर्सेस बीएसटीसी का मामला बहुत दिनों से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग में चल रहा था। उसी से संबंधित जो निर्णय आया है, इससे एक तरफ खुशी तो दूसरी तरफ गम का माहौल है। बीएड वालों को झटका जरूर लगा है, वहीं बीटीसी वालों को संजीवनी मिली है। बीटीसी वाले 1 से 5वीं तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं, वहीं बीएड वाले 1 से लेकर 12 तक थे, जिसमें 1 से 5 तक हटा दिया गया। अब 6 से 12 तक वो पढ़ा पाएंगे। केवीएस का रिजल्ट इसी चक्कर में रुका था। अब ये रिजल्ट बहुत ही जल्द आएगा, कट ऑफ कम होगा, बिहार शिक्षक भर्ती स्थगित हो सकती है, टेट पास अभ्यर्थियों को मिलेगा अब सर्टिफिकेट। इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर हर ग्रुप में अवश्य करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद साफ हुआ रास्ता। विवाद के कारण 7 साल से नहीं बन सके थे प्रमाण पत्र, तो यूपी टेट में सफल 6,60,000 अभ्यर्थियों को मिलेगा प्रमाण पत्र। ये बीएड वर्सेस बीएसटीसी का मामला जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उसी के अधीन ये रिजल्ट रखा गया था। अब ये प्रमाण पत्र बटेगा तो सिर्फ डीएलएड वालों को मिलेगा। डीएलएड वाले ही अब प्राथमिक में एलिजिबल होंगे, ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हम नहीं कह रहे हैं। डीएलएड के पक्ष में फैसला आने के बाद बढ़ेगा दाखिला। आप सब इस बात से अवगत हैं कि कोई भी विद्यार्थी अब बीटीसी में एडमिशन नहीं ले रहा था, वहीं तीसरी बार एडमिशन के लिए दरवाजे खोले गए हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं। उसी बीच में ये फैसला आया है, तो इससे अब बीटीसी में दाखिले बढ़ेंगे, पूरी सीटें भर जाएंगी। वहीं बीएड का जब काउंसलिंग होगा, उसमें काउंसलिंग की प्रक्रिया में ही विद्यार्थी कम भाग लेंगे। तो अब बीएड का क्रेज घटा है। बीटीसी और बीएसटीसी डीएलएड वालों का जो दाखिला है ये बढ़ेगा। और ये आपका डीएलएड संघ ने गुरुवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में प्राथमिक स्कूल की शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए मिठाइयाँ बाटी, केक काटा। यूपी टेट का 8 अप्रैल 2022 को आया था परिणाम। दोनों स्तर की टीईटी में 6,60,592 अभ्यर्थी सफल हुए थे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने कोर्ट का फैसला आने तक वितरण टाला था। तो ये परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने इसी का इंतजार कर रहा था कि जैसे ही ये फैसला आएगा, हम यूपी टेट का रिजल्ट बांटेंगे। बीएड डिग्री धारक बेसिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे। तो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र एनसीटी की अपील खारिज। तो एनसीटी ने जो नोटिस लाया था, उस नोटिस को ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और राजस्थान के हाईकोर्ट के निर्णय को सही मानते हुए उसी पर यह निर्णय दिया है। तो कहीं न कहीं 1 से 5वीं तक अब बीएड डिग्री धारक बेसिक में शिक्षक नहीं बन पाएंगे। इसके पहले भी यही था, बीएड वाले सिर्फ 6 to 12 रहते थे, 1 से 5वीं तक प्राइमरी रहता था, और उसके पहले जाएंगे तो बीएड वाले ही प्राइमरी में शिक्षक बनते थे। तो ये पुराना इतिहास है, उलटफेर होते रहते हैं। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद फिर कोई ऐसा निर्णय आएगा जिसमें बीएड वालों को शामिल कर लिया जाएगा, फिर कुछ दिन बाद बीएड वालों को बाहर कर दिया जाएगा। तो एक प्रकार से अगर आप पूरे इतिहास को समझेंगे तो 1ली से 5वीं तक बीटीसी जब से आया है, डीएलएड जब से आया है, तब से इसी के अधिकार को माना जाता है। जब संख्या बल कम मिलती है, जब विद्यार्थी कम मिलते हैं, तब बीएड को शामिल कर लिया जाता है। तो वहीं केंद्र के दबाव में आकर के एनसीटी ने ये नोटिस जारी किया था कि आप बीएड किए हों तब भी प्राइमरी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसी के निर्णय को ही ये सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो ऐसे में बीएड वाले अब इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 5वीं तक के शिक्षकों के लिए सिर्फ बीएसटीसी धारक ही पात्र, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बीएड डिग्री धारकों को झटका, हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, केंद्र की अपील खारिज। तो केंद्र सरकार की हार हुई है
और राजस्थान हाई कोर्ट की जीत हुई है। 2021 में केंद्र ने दी थी हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती, अधिसूचना एनसीटी का स्वतंत्र निर्णय नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब आदेश में कहा है कि 2018 में जारी एनसीटी की अधिसूचना शिक्षा के अधिकार आरटी कानून का उल्लंघन है, अधिसूचना अधिनियम के मकसद के खिलाफ है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि अधिसूचना में प्रक्रियात्मक खामियां हैं, अधिसूचना एनसीटी का स्वतंत्र निर्णय नहीं है और बल्कि उसने केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन किया। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लाखों बीएड डिग्री धारकों के लिए झटके के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले 3 वर्षों से बीटीसी करने वालों की संख्या नाम मात्र की थी, वहीं बीएड में कोई भी सीट खाली नहीं बचता था, तो बीएड वाले बहुत संख्या बल के साथ आगे बढ़ रहे थे। वहीं बीटीसी में कोई दाखिला न होने की वजह से स्कूलें बंद होने के कगार पर थीं। कितनी उत्तर प्रदेश की बीटीसी की कॉलेज जो थे वो बंद हो चुके हैं और कुछ बंद होने के कगार पर थे। वहीं अब ये जब बीएड बाहर हो गया है तो ऐसे में एडमिशन का संख्या बढ़ेगा और वो सभी स्कूल अब फिर से चालू होंगे। शिक्षक की शैक्षिक अर्हता बीटीसी ही होती है। शिक्षा मित्रों की कमी के कारण पूर्व में प्रदेश में बीएड करके आए लोगों को 6 माह की विशेष ट्रेनिंग देकर शिक्षक पद पर नियुक्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पढ़ने के बाद उस पर विधिक राय ली जाएगी। दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश। तो कहीं न कहीं पूरा सिस्टम ये प्रभावित होगा। और मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, 6 माह का जो ब्रिज कोर्स करने के लिए कहा गया था एनसीटी के द्वारा ही, अभी वो 69,000 में शामिल हुए शिक्षक ब्रिज कोर्स नहीं किए हैं। इससे भी खतरा मंडरा रहा है और आने वाले लोग भी अभी भी 6 माह का ब्रिज कोर्स नहीं किए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द की थी अधिसूचना। एनसीटी ने इस अधिसूचना में बीएड डिग्री धारक को प्राथमिक शिक्षक योग्य माना था, लेकिन कहा था कि नियुक्ति के 6 माह के भीतर ऐसे शिक्षक को ब्रिज कोर्स करना होगा। अधिसूचना को राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द करते हुए कहा था कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते। इसके लिए बीएसटीसी डिप्लोमा धारक ही योग्य माना था। इस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने और एनसीटी ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। तो केंद्र सरकार और एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट गए थे, जहां से उनकी हार हुई है। और ब्रिज कोर्स की बात ये एनसीटी खुद कहा था, लेकिन अभी भी कोई बीएडधारी ब्रिज कोर्स नहीं किए हैं। ये भी उनके लिए बड़ी समस्या है। आप ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है लगभग 42 पेज का, इसमें आप 37 पॉइंट पर जाएंगे तो इसमें अपना जो जजमेंट दिया है 25/11/2021 के राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट को ही सही ठहराया और केंद्र और एनसीटी के नोटिस को रद्द कर दिया। इस बात को लेकर के कि 1 से 5वीं तक के लिए डिप्लोमा की आवश्यकता है, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो छोटे बच्चों के लिए कारगर हो, और बीएड वाले अपर लेवल के लिए हैं, बड़े लोगों को पढ़ाते हैं तो शायद छोटे बच्चों का उतना केयर नहीं कर पाएंगे, पढ़ा नहीं पाएंगे। ये बात उन्होंने कही है, जिससे 1 से 5वीं तक बीएसटीसी, डीएलएड, बीटीसी वालों का अधिकार मानते हुए उनको इसमें रखा है, बाकी बीएड को बाहर किया है। अब बात आती है बिहार शिक्षक भर्ती की, तो निश्चित तौर पर बिहार शिक्षक भर्ती भी प्रभावित होगी, स्थगित हो सकती है, लेकिन ये अंतिम निर्णय बिहार सरकार की होगी। बिहार सरकार चाहे तो इसके लिए रास्ता निकाल सकती है। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। जय हिंद।